लगा है अब बलूचिस्तान। तुर्बत शहर पर बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सेना की पकड़ अब सिर्फ क्वेटा पर है। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात काफी खतरनाक हो चुके हैं। विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता कर रही है पाक सेना। छोटे छोटे बच्चों को भी मार रही है पाकिस्तान की फोर्स। तो छोटे छोटे बच्चों पर भी किस तरीके से कहर ढहा जा रहा है वो भी सामने आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान की सेना इन छोटे बच्चों को भी मौत के घाट उतार रही है। और लेकिन हकीकत यही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के शिकंजे से अब बहुत तेजी के साथ फिसलता जा रहा है। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान के शिकंजे से बलूचिस्तान अब लगातार फिसलता जा रहा है और अब इसको पकड़ पाना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब ये आज़ादी की लड़ाई तेज होती जा रही है। अटैक लगातार तेज होते जा रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तान हालात को सामान्य करेगा। बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही है। बलूच विद्रोहियों ने तुर्बत शहर पर कब्जा किया है। शहर में आने जाने के रास्तों को भी बंद किया गया। सिर्फ बलूच लोगों की ही तुर्बत शहर में एंट्री होगी। लोगों के आईडी कार्ड की जांच कर रहे हैं बलूच विद्रोही। आईडी कार्ड देखने के बाद तुर्बत में जाने की इजाजत मिल रही है। विद्रोहियों ने तुर्बत से पाकिस्तानी सैनिकों को भी बाहर कर दिया। नेशनल हाईवे मुस्तान पर बलूच विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। कराची को क्वेटा से जोड़ता है ये नेशनल हाईवे। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हर रोज धमाके हो रहे हैं। पंजाबी परिवार डर से बलूचिस्तान से अपना पलायन कर रहे हैं और बलूचिस्तान को पंजाबी परिवार वहां से छोड़कर जा रहे हैं। ये स्थिति है जो हकीकत है। मियां अली आसिफ जी, ये स्थिति है, ये हकीकत है और मानो या ना मानो मगर तस्वीर तो हकीकत की यही है। अली शाह जी को भी आपने सुना। मियां अली आसिफ जी, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, इनकी वही बात फिर कि अली शाह जी ने वही बात की है कि जो रॉ वाला मामला है, रॉ का वाकई इसमें कोई शक नहीं। अभी एक बलोच हिंद फोरम की पिक्चर्स मैं देख रहा था, वो आई हुई थी, कहते हैं तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, जिसमें इस हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से और आज़ाद बलूचिस्तान के जिसमें झंडे लगाए गए हैं, साथ इंडिया का फ्लैग है। तो ये एक जो भारत में कायम किया गया एक कोशिश तो जारी है, इसमें तो कोई शक नहीं कि किसी तरह भी जो यहाँ के लड़ाके हैं या लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाए, उनको तैयार किया जाए, उनको ज़ाहिर फंडिंग तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की है पाकिस्तानी आर्मी ने और जिस तरह बॉर्डर से उनको जो सप्लाई चेन थी वो तोड़ी गई है, उसकी वजह से ये काफी इन पर दबाव आ गया है जो ये मिलिटेंट्स थे। अब अटैक वो कर रहे हैं जहां पे जैसे भागते हुए कोई करता है, लेकिन ये कब्जे वाली जो बात है ये पॉसिबल नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर जो चंद 100 या चंद हजार लोग हैं वो कहीं काबूज हो नहीं सकते, किसी जगह को ऑक्युपाई कर नहीं सकते। हाँ, अटैक ज़रूर वो कर जाते हैं, अटैक करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और उनके ज़ाहिर है हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इसको कवर कर लिया जाए। कोई इतना लंबा मामला रह नहीं गया, जल्द ही हल हो जाएगा क्योंकि वो पॉलिटिकली कई सॉल्यूशन भी नहीं सालों से चाहते। मियां अली आसिफ जी क्या कह रहे हैं आपके जल्दी हल हो जाएगा? कितने अरसे से ये मामला चला आ रहा है, अब तक क्यों नहीं हल किया गया? हालात इतने गंभीर हो रहे हैं तब आप कह रहे हैं कि हल हो जाएगा? बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये मामलात हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उस पे वही जो जैसे स्टेट की पॉलिसी थी कि इनके साथ इनको नेगोशिएट के ज़रिए हल कर लिया जाए मामले को और अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो उसको समझा-बुझा लिया जाए। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये समझाने के काबिल रह नहीं गए, क्योंकि उनको सपोर्ट इतनी ज़्यादा हो रही है, उनको फंडिंग इतनी ज़्यादा है, उनके साथ कोऑपरेशन इतना ज़्यादा है कि उन एलिमेंट्स को नज़र आ रहा है कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो में आके, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आके वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि वो ना इलेक्शन जीत के आ सकते हैं, ना वो किसी मिनिस्ट्री में आ सकते हैं, ना वो गवर्नमेंट बना सकते हैं क्योंकि उनको अवामी सपोर्ट तो हासिल है नहीं, पब्लिक उनके साथ नहीं है। इसलिए उनकी जो है बका इसी में है, उनका सर्वाइवल इसी में है कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखें। वो जारी रखेंगे तो वो उनका वो नज़र आते रहेंगे। ठीक है, जिस दिन ये ठीक उनकी है, कार्रवाइयाँ ठीक है, आएंगे जी। आपके पास। फिलहाल और भी बड़े अपडेट हैं, वो भी आपको मैं बताना जरूर चाहूंगी, उसके बाद चर्चा हम करेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले हुए, लगातार
कई हमलों में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सिलसिलेवार हमलों में दर्जनों लोग घायल हुए। पिछले 24 घंटे से दहल रहा है पूरा बलूचिस्तान। लगातार कई हमले किए जा रहे हैं। 17 से ज्यादा लोगों की इन हमलों में मौत हो चुकी है। सिलसिलेवार तरीके से हमलों में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। इसी के साथ लगातार 24 घंटे से बलूचिस्तान के हालात गंभीर, बलूचिस्तान फैला हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी पर भी लगातार इस तरफ से अटैक किया जा रहा है। BLA की तरफ से, दोनों तरफ से ये अटैक काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि मियां अली आसिफ जी कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस मुद्दे को जो है वो निपटा लिया जाएगा। बहुत जल्द जो है यहाँ पर शांति की तस्वीर वो जो है देख पा रहे हैं। ऐसे में न जाने कैसे ये शांति की तस्वीर जो है वो संभव हो पाएगी, ये लगता नहीं है। लेकिन अगर मियां अली आसिफ जी को ये लगता है तो ज़रूर इस पर हम भी एक बार विश्वास करके देखना ज़रूर चाहेंगे। पाक के खिलाफ बलूच संगठन कौन कौन से हैं ये अब आपको एक बार बता दें। लश्कर बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन फ्रंट और इसी के साथ अगर बात की जाए तो बलूच राजी अजोई संघार और साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये तमाम संगठन हैं जो कि लगातार अटैक करते जा रहे हैं। अब अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अली शाह जी, मियां अली आसिफ जी कह रहे हैं कि बहुत जल्द मसले का हल निकाल लिया जाएगा, मसले को हल कर लिया जाएगा। इतने सालों में तो हुआ नहीं, अब ना तो आर्मी और सरकार के बीच में कुछ बन पा रही है, उन दोनों में भी ठनी हुई है। दूसरी तरफ TTP, तालिबान, POK, ऐसे में बलूचिस्तान के लिए समाधान देख रहे हैं, पता नहीं किस नज़र से देख रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इतने सालों से तो हुआ नहीं है। साल आप देख लीजिए 1947 से, जब से पाकिस्तान को अपनी आइडेंटिटी मिली, 1948 से 1950, 1958, 60, 1962, 1963, 1973, 1977, इनके बलूच नेशनल मूवमेंट वहां पर हुए हैं और लड़ाइयां हुई हैं, खून खराबा हुआ है। जब तक 2000 तक एक सीरियस ब्लास्ट नहीं हुए थे और फिर 2003 के बाद ये तेजी से रफ्तार पकड़ी। अब क्योंकि वहां पे गरीबी इतनी है, वैसे ही पाकिस्तान में गरीबी है, बलूचिस्तान में तो और ज्यादा है, इनको निगलेक्टेड है, तो यहाँ पर इनके क्राइम्स खास तौर से महिलाओं के के प्रति बहुत हुए हैं इनके पास। इनके साथ यहाँ पे लूट मार, चोरी चकेरी, डकैती बहुत आम है यहाँ पर। तो यहाँ और ये लोग तवज्जो तो देते नहीं है। ये लोग चाह नहीं रहे या दिल से कि इसको सॉल्व करें, इस मैटर को सॉल्व करें। UK, US, अमेरिका, ठीक है, मैं मान लिया, वेस्टर्न कंट्री ने BLA, पाकिस्तान ने भी BLA को टेररिस्ट का करार दे रखा है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, करार दे रखा है। अगर मैं नेशनल बात करूं तो देखिए, मगर पाकिस्तान क्यों नहीं इनके साथ आकर टेबल पर इंगेज करता। एक इंटरमीडिएट टॉक्स तो हैं, वो मल्टीलैटरल टॉक्स हैं जो कि अभी चल रही हैं अभी इनके साथ। लेकिन क्यों नहीं पाकिस्तान की सरकार आकर उसको दिल से सॉल्व करना चाहती है। और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने भी बोला है कि अक्सर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुए हैं। अली शाह जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सरकार क्यों नहीं दिल से सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सरकार के पास दिल हो तो दिल से इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए। फिलहाल तो हथियार हैं, फिलहाल तो आतंकवाद है, उसी से कोशिश करते हैं हर चीज़ के समाधान के लिए। खैर, देखना होगा आगे आने वाले वक्त में तस्वीर क्या कुछ रहती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अली शाह जी और मियां अली आसिफ जी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों